बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे जो वजीफ़ा शेयर करना चाहता हूँ वो वजीफ़ा पढ़ने में तो बहुत आसान है, लेकिन ताकत व अज़मत के लिहाज से बहुत ही बड़ा है। और इस वजीफ़े को इंटरनेशनल वजीफ़ा कहा जाता है। ये नहीं कि किसी एक काम के लिए जो काम भी आपका हो, जो भी परेशानी हो, जो भी आपकी तकलीफ़ हो, हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर मुसीबत को ख़त्म करने के लिए ये वजीफ़ा किया जा सकता है। इसको इतनी अज़मत इस वजह से दी गई है कि इस वजीफ़ा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया है। इंसान पर जो मुसीबत आती है, चाहे जिस्मानी बीमारी की सूरत में हो या ज़हनी और रूहानी अजियत की शक्ल में, चाहे कारोबारी परेशानी हो या ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों का दुख और सदमा हो, हर किस्म की मुसीबत इसके अपने गुनाहों की वजह से आती है। इसलिए इसे इससे निजात पाने के लिए फौरी सच्ची तौबा करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और इसकी परेशानियों और मुसीबत का अज़ाला करके इसे खुशहाल बना देता है। इस वजीफ़ा को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अज़ीज़ ख़ातीन व हज़रात, फरमाने इलाही है कि तुम्हें जो मुसीबत भी आती है तुम्हारे अपने बदअमालियों के सबब से आती है और वो तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों से दरगुजर भी कर जाता है, क्योंकि खुशहाली के तमाम ख़जानों की चाबियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हैं और मुसाइब व आलाम से निजात देने वाला इसके सिवा और कोई नहीं। और बंदा मोमिन जब अल्लाह ताला के सामने अपने दोनों हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला को शर्म आती है कि वो इन्हें खाली लौटा दे। जैसा कि सही हदीस से साबित है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला हया करने वाला और निहायत मेहरबान है, और कोई आदमी जब इसकी तरफ हाथ बुलंद करता है तो इसे हया आती है कि वो इन्हें खाली वापस लौटा दे। और दुआ करने से 3 फ़ायदे में से एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है, या तो अल्लाह ताला दुआ करने वाले का सवाल पूरा कर देता है, या इसकी दुआ को इसके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना देता है, और या आने वाली किसी मुसीबत को टाल देता है। और ये बात भी सही हदीस से साबित है कि खित्ता ज़मीन पर पाए जाने वाला कोई मुसलमान जब अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला इसे इसकी तलब की हुई चीज़ दे देता है या इस जैसी कोई मुसीबत उससे टाल देता है। इसलिए दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतल्लिक पूछें तो उन्हें कह दीजिए कि मैं उनके करीब ही हूँ। कोई दुआ करने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। इसलिए जो करीब है और पुकार को सुन सकता है और सुनकर कबूल भी करता है और फिर मदद करने पर भी कादिर है, सिर्फ इसी को पुकारना चाहिए और उसे छोड़कर किसी और को नहीं पुकारना चाहिए। और दुआ खुसूसन कबूलियत के औकात में करनी चाहिए, मसलन सजदे की हालत में, आज़ान और अकामत के दरमियान, यौम जुम्मा को असर के बाद, मगरिब तक, और ख़ास तौर पर रात के आखिरी हिस्से में, जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाकर कहता है कि कौन है जो मुझसे दुआ मांगे तो मैं इसकी दुआ को कबूल करूं, और कौन है जो मुझसे सवाल करे तो मैं इसे अता करूं, और कौन है जो मुझसे मुआफ़ी तलब करे तो मैं उसे मुआफ़ कर दूं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हर रात को एक घड़ी ऐसी आती है कि जिसमें कोई बंदा मुसलमान अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की कोई भलाई तलब करे तो अल्लाह ताला उसे वो भलाई अता कर देता है। और दुआ में दुनिया व आखिरत दोनों की खैर व भलाई का सवाल करना चाहिए, खुसूसन ये दुआ कि ए अल्लाह तू मेरा दीन मेरे लिए संवार दे, जो कि मेरे मामले के लिए तहफ़्फ़ुज़ है, और मेरे लिए मेरी दुनिया को भी ठीक कर दे जिसमें मेरी गुज़रान है, और मेरे लिए मेरी आखिरत को भी बेहतर बना दे जिसमें मुझे लौट कर जाना है, और मेरी ज़िंदगी को मेरे लिए हर खैर में इजाफ़े का बायस बना, और मेरी मौत को मेरे लिए
ہر شر سے راحت بنا، اور ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد درود ابراہیمی، اور پھر ایک مرتبہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 پڑھنی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک بار اس قرآنی اور نبوی دعا کو تلاوت کیے دیتے ہیں، جو کہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ناظرین محترم، اب اس کے بعد وہ دعا جو خاص طور پر پریشانی کے عالم میں بار بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں تمہیں جو وصیت کرتا ہوں اسے سننے سے تمہیں کیا امر مانع ہے؟ صبح و شام یہ کہو کہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یعنی اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کی دہائی ہے، تو میرے کام درست فرما دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ اس لیے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی میرے تمام امور مثلاً گھر، اہل و عیال، ہمسائے، دوست، کام کاج، پڑھائی، میری اپنی ذات، دل، صحت اور ہر وہ چیز جو میری دنیا اور آخرت کے متعلق ہے، اسے صحیح اور درست فرما دے میرے مولا۔ اور یہ سب کچھ اللہ مالک الملک کی رحمت اور فضل و کرم سے ممکن ہے۔ انسان بڑے سے بڑے عہدے اور مقام پر پہنچ جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے مستغنا اور بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دعا کا اختتام ان الفاظ پر ہوا ہے کہ اپنی بے بسی اور عاجزی کا اقرار اور اس کی بادشاہت کا اعتراف ہے۔ اس دعا کو یاد کیجئے اور اسے صبح و شام اور مصیبت، تکلیف، تنگی و آسانی میں پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اس عمل سے مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے 5 وقتی نماز بھی ضروری ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔